जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और यह रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और इसको आगरा के समीप सिकंदराबाद में जो है अब दफनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है। तो आप सभी को पता होगा कि दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो ऋग्वेद आपका 10 मंडलों में विभाजित है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,642 ऋचाएँ हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो यह समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, यही आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया। तो यह जो है आपका 1885 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था और इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है। तो आपको बताना है कि इनमें से भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, यही आपका राइट हो जाएगा। यही जो है भारत का सर्वोच्च जो है बांध है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, तो ये जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है। और बात करें दोस्तों हीरकुंडा बांध की, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, यह आपका महानदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में जो स्थित है, यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को जो है पहले उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो है भारत माता की छवि को बनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली की जो है सबसे लंबी नदी ये आपकी श्रीलंका जो है में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों नेपाल में, तो नेपाल में जो है कर्णाली नदी पाई जाती है और पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी पाई जाती है और आपका भूटान में जो है मानस नदी पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की के साथ जो है असम की सीमा नहीं लगती है। और बाकी जितने भी आपके दिए हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, परंतु आपका असम जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। यह जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनगंगा। यही आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अगर बात करें दोस्तों पेनगंगा की, तो पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के अजंता के पहाड़ियों से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम जो है पर्वत श्रृंखला जो है आपका भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया यह किस नदी पर स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बताइए भाई। तो यहाँ से आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागर बांध स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। यही आपका जो है SLR का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारवादी जो है नीति का जो है सरकार अनुसरण कर रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक की निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर। यही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों रेपो दर की, तो अल्पकाल के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा लिए गए धन पर लिया गया ब्याज रेपो दर कहलाता है। और वर्तमान में बात करें रेपो दर की, तो वर्तमान में रेपो दर 6.50% है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6.50% रेपो दर जो है वर्तमान में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। तो इसमें से बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि क्या थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2012 से 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय की जो है अवधि रही है। अगर बात करें दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था। तो भारत के संविधान में 1951 में जो है पहली बार संशोधन किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक जो है 2023 तक में भारत में के संविधान में 105 जो है संशोधन किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। यह डाटा आपका अगस्त 2023 तक का है, तो 105 बार जो है अभी तक संविधान में संशोधन किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 24 बताता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। तो भारत में संविधान के जो है वर्तमान में 12 सूचियों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत में जो है संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी, तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक ढांचा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है या किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए। तो यह आपका जो है न्यूटन का जो है गति विषयक पहला नियम बताता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। गति का पहला नियम जो है यही बताता है कि किसी वस्तु पर जब तक बाह्य बल या ना लगाया जाए तो वह वस्तु जो है स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या तो अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलोरी और जूल, यही आपका जो है ऊर्जा को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। और बात करें दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो इसे जो है खाने वाले सोडे के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है। तो तांबे का
जो है आयक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चाल्कोसाइट जो है तांबे का आयक्स होता है। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें गैलेना, तो ये आपका जो है लेड का आयक्स होता है। और बात करें सिनेबार की, तो सिनेबार जो है पारा का आयक्स होता है। तो याद रखिएगा, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है कि सिनेबार जो है किसका आयक्स है, तो यह पारे का आयक्स होता है। और बात करें दोस्तों कैल्साइट की, तो ये आपका टिन का आयक्स होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक है। अगर बात करें दोस्तों संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक अनेक प्रकार की कोशिकाओं तथा अंतराकोशी द्रव्यों से मिलकर के बनती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपके कुछ 3-4 क्वेश्चन मैथ के हैं जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं हिंदी के भाग में। तो हिंदी का जो है भाग 36 नंबर से स्टार्ट है। कह रहा है क्वेश्चन, लुप्त का विलोम शब्द होगा। तो लुप्त का विलोम शब्द जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा व्यक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें सुप्त, तो सुप्त का विलोम जो है जागृत होता है, याद रखिएगा। और जो है लिप्त का विलोम जो है निर्लिप्त होता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, निर्लिप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर का पर्यायवाची है। तो सूर का जो है पर्यायवाची जो है आपका देवता, राइट हो जाएगा। और सूर की बात करें तो सूर का पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर होता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कह रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंह धो आने मुहावरे का अर्थ होता है आशा ना रखना। यही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा निरीह, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका शुद्ध है, बाकी के जो है आपके गलत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके टेनिस से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय सर्वेक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा जो है भारतीय सर्वेक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 53 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजिंदर सिंह भट्ट को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का जो है मेजबान किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में
हुआ है, तो ये आपका जर्मनी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। तो इसमें जो है भारत की चौथी रैंकिंग थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों पहली रैंक की, तो पहली रैंक जो है अमेरिका को मिली है और भारत को जो है चौथी रैंक मिली है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर मलेशिया में जो है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान में आसियान में जो है 10 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में जो है 10 देशों सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेटविंग्स एयरवेज आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीपीट द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर जो है भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महान निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार सिंह को जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिधान चंद्र राय का जो है जन्म दिवस राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की जो है लेजिम नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, ओटम थुल्लन की, तो ये आपका जो है केरल की जो है नृत्य शैली है। और माचा जो है, माचा मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? तो हाथी जो है आपके बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो पुस्तक अग्नि की उड़ान के जो है लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पुस्तक कई एग्जामों में पूछी हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलंबन। यही आपका जो है तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का जो है एक प्रकार का रूप है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और बात करें दोस्तों 16 सितंबर को जो है विश्व भर में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है?
तो यह आपके शनि ग्रह की परिक्रमा करता है, तो याद रखिएगा। और जितने हैं सभी के सभी अरुण, वरुण, बृहस्पति ये आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि शनि की परिक्रमा जो है टाइटन करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूएसएसआर के संविधान से जो है मूल कर्तव्य लिए गए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के यहाँ वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।